हरे कृष्ण। कार्तिक मास में क्या क्या करणीय है? कार्तिक मास को नियम सेवा मास, कार्तिक मास को ऊर्जा व्रत, दामोदर व्रत और भी अनेक प्रकार के नाम से इनको इस मास को जाना जाता है। कार्तिक मास भगवान का बहुत प्रिय मास है और वैष्णव लोगों का भी बहुत प्रिय है। चातुर्मास व्रत के अंतर्गत आखिरी जो मास है इसको कहते हैं दामोदर मास, कार्तिक मास, नियम सेवा मास अथवा ऊर्जा व्रत। ऊर्जा का मतलब है पावर, ऊर्जा का मतलब है शक्ति। तो भगवान की शक्ति कौन है? भगवान की ऊर्जा है, शक्ति है लादिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी। दामोदर मास में विशेष करके पूजा पाठ, हरि कथा, हरि कीर्तन, साधु संग की बहुत महिमा है। सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि कार्तिक मास, दामोदर मास, नियम सेवा मास। नियम सेवा मास का मतलब साधन भजन नियम करके करना चाहिए और खाना पीना सोना नियम करके छोड़ना चाहिए। कम खावें पीवें सोवें और ज़्यादा से ज़्यादा साधु संग करें, हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि भजन करें। तो इस महीने में क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए? सबसे पहले क्या नहीं खाना चाहिए? इस महीने में लौकी, परमल, बैगन और लोबिया, राजमा, टमाटर और सरसों जिसको राई बोलते हैं, राई से जो भी चीज़ बनती हैं तेल वगैरह, ये नहीं खाना पीना चाहिए। और खाएं तो क्या खाएं? चातुर्मास में नियम दिया है, विशेष करके कार्तिक मास में अगर खाए तो क्या खाएं? एक टाइम खाएं और उसमें एक केवल सब्जी बनाएं, दाल बनाएं और उसमें सारे सब्जियां डाल करके जो जो सब्जी खाने का है वही सब्जी डाल करके आप एक टाइम प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन भगवान के लिए तीनों टाइम बढ़िया करके आप भोग लगा। ये हो गए खाने पीने की बात। अब करना क्या चाहिए? सबसे पहले सुबह 3:30-4 बजे जा करके नहा धो करके वैष्णव तिलक लगा करके, ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा करके और बढ़िया करके आप मंगल आरती में आओ। मंगल आरती में आकर के मंगल आरती में ठाकुर जी के सामने दिया दिखाओ, मंगल आरती का कीर्तन करो, फिर उसके बाद तुलसी की परिक्रमा लगाओ, फिर वैष्णव लोगों के साथ बैठ करके कीर्तन करो। कीर्तन में क्या क्या करें? कीर्तन में गुरु वंदना, गुरु परंपरा, फिर नित्यानंद प्रभु अष्टकम, महाप्रभु का अष्टकम, जगन्नाथ जी का अष्टकम, बाकी गीत गौड़ी गीत विच्छेद में जो भी कीर्तन है लगभग सारे के सारे कीर्तन करना चाहिए। विशेष करके दामोदर अष्टकम करना चाहिए इस महीने में। फिर इसके बाद अच्छे वैष्णव, ऊंचे वैष्णव के संग में रह करके हरि कथा श्रवण करो। और विशेष करके जो गृहस्थ भक्त हैं इस एक महीना के लिए, जो कार्तिक महीना के लिए, वो अपना घर को छोड़ करके मंदिर में आकर के, विशेष करके वृंदावन में, नवद्वीप में या पुरी में या कोई अच्छे तीर्थ में, हरिद्वार में आकर के वो एक महीना बिताएं। विशेष करके वृंदावन में रहें, एक महीना बिताएं और फिर एक महीने के बाद अपने घर जाएं। एक महीना का साधु संग करें, क्योंकि 11 महीने तक घर में रहते हैं, साधु संग नहीं मिलते हैं, तो ये विशेष मौका है। एक महीना वो विशेष करके साधु संग में रह करके वो साधुओं की सेवा करें और हरि कथा, हरि कीर्तन श्रवण करें। इस प्रकार से ये नियम दिया गया है। गंगा जी हो या जमुना जी हो, वहाँ जा कर के पूजा करके प्रदीप को प्रज्वलित करके प्रदीप को श्री गंगा जी में बहा दें, जमुना जी में प्रज्वलित करके बहाएं। ये सारा नियम दिया गया है। और भी बहुत सारे नियम हैं। यानी कहने का मतलब ये है
पूरे दिन साधन भजन में रहना चाहिए। तो मैंने कार्तिक मास का जो क्या नियम है संक्षेप में बताया, इसका और भी बहुत सारे नियम हैं। हरे कृष्ण।